जोया हरान चिलमा के खतरनाक मंसूबों को मजबूरी में अंजाम देने के लिए गया है, और अगर ऐसा कुछ हो गया तो हम हरान को हमेशा के लिए खो देंगे। आपने मुझसे कहा कि मैं रेशम को जुनैद के कत्ल के इल्जाम में फंसा दूं। न चाहते हुए भी मैंने ये सब कुछ किया, जबकि मुझे मालूम है कि रेशम बेकसूर है। क्या हुआ अबू, हो गई वकीलों से बात? आई एम सॉरी रेशम, मायूसियों ने चारों तरफ से घेर रखा है। वकीलों का कहना है कि सारे हालात तुम्हारे खिलाफ हैं। ये क्या कर रहे हो हरान तुम? लेकिन एक बात ध्यान को सुन लो, पिंकी मेरे शौहर की निशानी, मेरी जिंदगी की अकेली खुशी। अगर उसे किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, तो मैं उसे चैन से नहीं जीने दूंगी, बर्बाद कर दूंगी उसे। जी हाँ जी, मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रही हूँ। जी जी शुक्रिया। ज़ुहैब, ज़ुहैब। जी मम्मी। बैठो बेटा। बेटा मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, कुछ लोग आ रहे हैं, तुम पहले उनसे मिल लो फिर कहीं जाना। कौन लोग आ रहे हैं मम्मी? बेटा फिलहाल तो अनजान है, मगर हो सकता है उनसे कोई रिश्ता तय हो जाए। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे रिश्ते की बात चलाई है, उसी सिलसिले में तुम्हें देखने आ रहे हैं। आपने मुझसे बिना पूछे ये सब क्यों किया मम्मी? तुम्हारी माँ हूँ मैं, तुम्हारे लिए फैसले लेने का हक है मुझे। बेशक है, मगर आपको अपने बेटे की पसंद और नापसंद का भी ख्याल रखना चाहिए। तुम्हारी पसंद तो वो शादीशुदा सादिया है। क्या उम्मीद रखते हो मुझसे? कितना जलील करके गई है तुम्हें, फिर भी तुम्हें होश नहीं आया? नहीं मम्मी, आपको नहीं मालूम है, उसके गुस्से में भी प्यार है। अच्छी तरह से जानता हूँ उसे मैं। वो पानी की तरह शफाफ है, जो उबाल आने पर बुलबुले की शक्ल तो इख्तियार कर लेता है, लेकिन बाद में फिर उसी खूबसूरत शक्ल में वापस आ जाता है। ज़ुहैब, ज़ुहैब, अपनी आंखें खोलो बेटा। परछाई के पीछे भागने से कुछ हासिल नहीं होगा, वो कभी हाथ में नहीं आएगी। गलत मिसाल दी मम्मी आपने। भला अपनी ही परछाई से कोई कैसे दूर हो सकता है? सादिया तो मेरी ही परछाई है, और आप मुझ पे भरोसा रखिए। बहुत जल्द उसको आपकी बहू बनाकर इस घर में लेकर आऊंगा, वादा है मेरा आपसे। ज़ुहैब, ज़ुहैब। किस सोच में डूबे हुए हैं आप? कुछ दिनों से देख रहा हूं कि अरसलान का रवैया सादिया के लिए कुछ ठीक नहीं है। भले ही सादिया ये जाहिर ना करती हो, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि वो गमगीन है। मैं भी आपसे यही कहना चाहती थी, लेकिन हिचकिचाहट में कह नहीं पाई। हम दूसरे की लड़की को इस घर में इसलिए नहीं लाए कि उसे कोई तकलीफ हो या उसके वालिदान को कोई अफसोस हो। हमने तो ये सब खुशनुमा माहौल तैयार करने के लिए किया है। आप अरसलान से बात क्यों नहीं करते? देखिए, दूसरे को समझाने से पहले खुद का समझना बहुत जरूरी होता है। सोचता हूं हमने कोई जबरदस्ती तो नहीं की। अगर ऐसा है भी तो अरसलान को सादिया को तकलीफ पहुंचाने का कोई हक नहीं बनता। क्या हुआ? यहाँ क्यों चले आए? कमरे में कुछ घुटन सी हो रही थी, सोचा बाहर जाके बैठ जाता हूँ। सादिया कहाँ है? वो कमरे में ही। क्या यही वजह तो नहीं है तुम्हारे कमरे से बाहर आने की?
जी, ये आप क्या कह रहे हैं? यही जो मैं ये सोचकर अब तक नहीं कह रहा था कि शायद तुम में खुद अपने आप को ही बदलाव आ जाए। मैं कुछ समझा नहीं। अरसलान, सादिया को अवॉइड करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? क्यों उसे तकलीफ देना चाहते हो तुम? मुझे लगता है अब्बू आपको कोई गलत फहमी हो। सादिया को किसी चीज की तकलीफ नहीं है, उसे सारी फैसिलिटीज तो मिल रही हैं। फिर तकलीफ की बात कहां से आ जाती है? तुम्हारी परवाह। बेटे, औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन शौहर की बेरुखी नहीं। सादिया तुम्हारी बीवी है, बाकायदा निकाह हुआ है उससे तुम्हारा। खामोश रजामंदी के साथ। आप लोगों ने कहा और मैंने मान लिया। ये बात आप लोग ना भूले तो ज्यादा अच्छा होगा कि आप लोगों के कहने पे मैंने सादिया से शादी की, उस मासूम बच्चे के लिए शादी की जिसे मां की सख्त जरूरत है। इससे ज्यादा आप लोग मुझसे कोई उम्मीद ना रखें तो बेहतर होगा। यार ऐश हो रही है। कमाल है यार। भाई उसूलन तो तुम्हें हमें दावत देनी चाहिए थी, हैं? लेकिन हम इतने कमजोर भी नहीं कि तुम अगर हमें ना बुलाओ तो हम तुम्हारे घर हाजिर ही ना हो। नहीं नहीं नहीं। एंड आई जस्ट लव दिस। मुझे क्या देख रहे हो? मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आई लव दिस। भाई एक बात तो माननी पड़ेगी कि तुम्हारे जो शौक हैं रईसों वाले हैं, और इस शौक को पूरा करने के लिए दौलत हासिल करना तुम्हारी मजबूरी है। मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो यार? खाना छोड़ के जा रहे हो? हैं? मैं खाए जा रहा हूँ और तुम छोड़ के जा रहे हो? कितनी बुरी बात है। लोला तुम भी खाओ ना, ये प्याज खाओ ना, कांदा खाओ। अब हलक से नहीं उतरेगा। भूख प्यास सब मर गई है। बड़े वक्त के बाद जबरदस्ती कुछ खाने की कोशिश कर रहा था। क्यों 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 क्यों? अरे ऐसा क्या हो गया? मुझे बताओ ना, मैं डॉक्टर हूं, तुम्हारी मदद करूंगा भाई। देखो, मैं तुम्हारा रुपया, फोटोग्राफ, नेगेटिव सब तुमको दे दूंगा, बस मेरे बीवी बच्चों को छोड़ दो। अब तो मैंने तुम्हारा काम भी कर दिया, वो पिंकी का खौफ दिलाकर उसकी मां से वो काम भी करवा दिया जो तुम चाहते थे। अरे कैसी बातें कह रहे हो यार? जिंदगी की शतरंजी बिसात पर, जिसके अंदर तुम बहुत ही शातिर और माहिर खिलाड़ी माने जाते हो, तुम मैदान छोड़कर भागने की बात क्यों कर रहे हो? प्लीज ऐसा मत करो। नहीं, मैं तो बच्चा हूं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अरे गलती हो गई जो तुम जैसे महारथी से टकरा गया, वो तो तुमने सामने फ्रंट पे आने पे मजबूर कर दिया, वरना मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। पिंकी कहाँ है? वो अंदर सो रही है, वो भी बवाल है मेरे लिए। देखो, मेहरबानी करके मेरी फैमिली को आजाद कर दो। नेगेटिव्स और पैसे? हाँ हाँ हाँ, है ना, देता हूँ। ये तुम्हारे लिए, इसमें फोटो, नेगेटिव और रुपये। आंखें हैं देखने के लिए, और लफ्जों की जुबान पर मैं भरोसा नहीं करता। बस थोड़े से रुपए खर्च हो। अरे कम ऑन, डोंट वरी यार, मैं तुम्हारी तरह लाइफ में छोटा आदमी नहीं हूं। उसे अपनी बख्शिश समझ के रख लेना अपने पास। हाँ अच्छा, मेरे बीवी बच्चे मेरे पास कब पहुंचेंगे? और इस पिंकी का क्या करना है? राबिया बहुत परेशान है। हाँ क्यों नहीं, व्हाई नॉट? जो ही परेशानी हमारा दामन छोड़ देगी,
हम सुकून को तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने का मौका दें। एंजॉय एंड लव दिस। आपके पैर में चोट लगी है, आप क्यों उठे? मुझे बुला लेते। बताइए क्या चाहिए आपको? मैं अपना काम खुद करना जानता हूँ। आइए मेरा सहारा ले लीजिए। क्या साबित करना चाहती हो? यही कि तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है? और अगर हाँ तो उलझन होती है, मुझे बहुत परेशानी होती है। नाजिया बनने की कोशिश मत करो, ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं। हट जाओ मेरे रास्ते से। देखिए मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मुझे बस आपकी मदद करनी है। पैर में चोट लगी है मुझे, मेरे टांग कटे नहीं है, मैं खुद चल सकता हूं। मेरा सहारा ले लीजिए। सुनिए अरसलान! क्या हुआ? अरसलान, ये सब कैसे हुआ सादिया? तुम फौरन डॉक्टर को फोन करो, मैं इसे कमरे में ले जाता हूँ। हेलो हेलो डॉक्टर किरण, आप प्लीज फौरन आ जाइए। अरसलान सीढ़ियों से गिर गया है। अगर इन्होंने प्रॉपर बेड रेस्ट नहीं लिया तो बैकबोन में प्रॉब्लम आ सकती है, जिसके लिए इन्हें कमर पर बेल्ट बांधनी पड़ेगी। सुन लिया अरसलान, अब तुम बिस्तर से हिलोगे भी नहीं। अरसलान, डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट के लिए कहा था। अगर तुमने सुना होता तो शायद नौबत यहां तक नहीं पहुंचती। अच्छा मैं चलती हूँ, आप इन्हें वक्त पर दवा देते रहिएगा। जी जरूर। टेक केयर। थैंक्स डॉक्टर। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। क्या मैं आपको दवा दे दूं? इसमें पूछने की क्या बात है, दवा खिला दो। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं रेशम। किस बात की? मैं तुम्हें गलत समझता रहा। तुम मुझे सच्चाई बताती रही कि मैं शाहिद नहीं जुनैद हूं, और मैं तुम्हारी सच्चाई की मुखालफत करता रहा। चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। कम से कम अब आपको सच्चाई का एहसास तो हो गया है। मगर अनजाने में तुमसे एक जुड़ाव सा हो गया है रेशम। पता नहीं इस रिश्तों को क्या नाम दूं। कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते जुनैद, उन्हें सिर्फ महसूस किया जाता है। हम लोगों के बीच रिश्ता बनाए रखना बहुत जरूरी हो गया है। मैं मामले की तह तक जाकर सच्चाई का पता लगाऊंगा, मालूम करूंगा इस साजिश के पीछे किन लोगों का हाथ है और क्यों तुम्हें इस जाल में फंसाया जा रहा है। मेरे लिए तुमने बहुत परेशानियां और दिक्कतें झेली हैं, बहुत कुछ किया है तुमने मेरे लिए रेशम। अब मेरी बारी है। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया ना तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी।
यकीन उठ जाएगा तुझ पर से। क्या गुनाह किया है मेरी बच्ची ने? उसने 2 बार हमला किया है मेरी बच्ची पर। अब तो वो उसके कब्जे में। वो उसे जान से मार देगा। आप फिक्र ना करें, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, और अगर ऐसा वो करना चाहेगा तो उससे पहले हमसे ताल्लुक जरूर साधेगा। तुम लोग कुछ बताते भी तो नहीं। आखिर वो क्यों मेरी बच्ची के पीछे पड़ा है? बस इतना समझ लीजिए कि सारे फसाद की जड़ मैं हूं। अगर मैं नहीं होता तो आप लोगों की जिंदगी सुकून और चैन से गुजर रही होती। उसे ढूंढने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। ताज्जुब है उसने अभी तक हमसे ताल्लुक नहीं साधा। अब तक जोया, 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 जोया। आंखें खोलो जोया, जोया आंखें खोलो, आंखें खोलो जोया। जोया, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, छोड़ दो वरना मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। जोया, होश में आओ। तुम घर पर हो, हम सब तुम्हारे साथ में हैं जोया। तुम्हारी अम्मी, तुम्हारे अब्बा सब साथ में हैं। जोया तुम यहाँ बिल्कुल महफूज हो। यहाँ कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये तो अल्लाह का लाख लाख करम है कि तुम सही सलामत लौट आई। जोया मगर ये सब हुआ कैसे? हमने तो उसे पेड़ से बांध दिया था। उसने मुझे बेवकूफ बनाकर अपने आप को आजाद करवा लिया और फिर मेरी तरफ झपटा। मैं बेतहाशा उसी तरफ भागी जहां पर तुम भागी थी, पर सब बेकार, सब बेकार। और उसने मुझे पकड़ लिया और न जाने अपनी गाड़ी में मुझे कहां ले गया। गाड़ी रोको, मैंने कहा गाड़ी रोको। बचाओ, बचाओ। एकदम चुप, खबरदार जो आवाज निकाले। जो तुम्हारी बोलती है ना, हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। हवलदार, गाड़ी अच्छे से चेकिंग करो। कोई भी गाड़ी बगैर चेकिंग के नहीं आनी चाहिए। ये पुलिस यहाँ कहाँ से आ गई? हाँ, अच्छे से चेकिंग होनी चाहिए। कोई भी गड़बड़ी नहीं चाहिए मुझे, एकदम परफेक्ट। और उसके बाद रास्ते में पुलिस की चेकिंग चल रही थी और वो पुलिस को देखकर बहुत डर गया और उसी का फायदा उठाकर मैं वहां से भाग निकली। हाँ, वो पुलिस को देख के इसलिए घबराया होगा क्योंकि पुलिस को उसकी तलाश है। मुझे तो यह जगह ही महफूज नहीं लगती। वो फिर यहाँ आया था। हमें कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए। मुझे तो ये घर ही मनहूस लगता है। हर वक्त एक डर सा बना रहता है, हाथ से थमने का नाम ही नहीं लेते। मेरे करीबी दोस्त अब्दुल्ला जो बाहर सेटल्ड हैं,
उनका मकान खाली पड़ा हुआ है। वो काफ़ी दिनों से मुझसे गुजारिश कर रहे थे कि कोई आपस का आदमी हो तो वहाँ रखवा दो, क्यों ना हम लोग ही वहाँ शिफ्ट हो जाएं। ये ठीक रहेगा। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि हर मामले में हम दोनों साथ हैं, लेकिन फिर भी दुनिया वाले उन सब की नजर तो सिर्फ मुझ पर है। सारा 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 नॉट अगेन प्लीज। अब तुम ना वही पुराना रॉक एल्बम नंबर शुरू कर देना। क्या अगर ऐसा हुआ तो मेरे साथ क्या होगा? तुम तो आसानी से बच जाओगे, तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा, वही बोरिंग स्टफ। ऑफ कोर्स राहुल, हमेशा ऐसा ही होता है। हर वक्त बात जब मुझे पूरी तरह से पता चल जाती है, उसके बाद ही तुम बात का खुलासा करते हो। क्यों? You know, it's really difficult to understand things. सारा, देखो, शिकारी शिकार को सोचने का मौका नहीं देता। जैसे शिकार उसके सामने आता है, वो फौरन उस पर झपट पड़ता है। अब मेरे पास इतना वक्त तो नहीं होता कि मैं तुमसे फोन करके तुमसे बात करूं, तुमसे सलाह मशवरा करूं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। Is it wise, सारा? ओके, फाइन। काम को अंजाम तक पहुंचाने के बाद तो तुम बात बता सकते हो ना। You know what happened, राहुल? वो राबिया, वो कहती रही कि उसकी बेटी पिंकी के किडनैपिंग में मेरा हाथ है, और मैं अनजान थी। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छा ही है ना। जब इंसान को किसी बात का इल्म हो जाता है और वो जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश करता है, या फिर यूं कह लो कि वो जानबूझकर अगर झूठ बोलने की कोशिश करता है, तो कई बार उसकी आंखें भी उसकी जुबान का साथ नहीं देती, और एक दानिशमंद इंसान उस झूठे चेहरे को, उस झूठे मुखौटे को अच्छी तरह पढ़ लेता है। लेकिन राहुल, राबिया को मुझ पर तब भी शक था। वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी। उसे तो यही लगता है कि उसकी बेटी के किडनैपिंग में मेरा हाथ है। क्वाइट इंटेलिजेंट, अकलमंद है वो, जो डोर पकड़े सिरे तक पहुंच गई। राहुल, तुम एक बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। पता है, उसने मुझे धमकी दी है कि अगर उसकी बेटी को कुछ हो गया तो वो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। धमकी? धमकी, ये लफ्ज कितना खोखला सुनाई देता है। कर गुजरने वाले राह से गुजरते वक्त गर्जा नहीं करते, बरस जाया करते। There's a famous saying, dogs that bark don't bite. और वो राबिया, उसकी जान तो हमारे कब्जे में। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती, बल्कि उसे वही करना होगा जो हम चाहेंगे। सारा, रिलैक्स, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? आराम से घर जाओ। उन तमाम कठपुतलियों की डोर हमारे हाथ में। पर्दे के पीछे रहकर हम जैसे तमाशा दिखाएंगे, लोग वही तमाशा देखेंगे, है ना? दादा जान, इतना सब कुछ हो गया और मुझे खबर भी नहीं की गई। क्या मैं इतना पूछ सकता हूं कि ऐसा क्यों किया गया? देखो बेटे, हम लोग तुम्हें जहनी खलफशार से बचाना चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि तुम इन हालात में पड़कर कुछ उल्टा सीधा सोचो या करो। ये सब ठीक नहीं हुआ दादा जान। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उनके आगे ढाल बन के खड़ा हो जाता। हरान जो हो गया उसके बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं। हमें आगे की सोचनी चाहिए कि रेशम को किस तरह जल्द से जल्द आजाद किया जाए। वो मैं सोच चुका हूं। दुनिया की कोई ऐसी चारदीवारी नहीं जो मेरी मां को कैद कर सके। आप फिक्र मत कीजिए, वो बहुत जल्द आपके सामने होंगी।
हरान, ये कैसे मुमकिन होगा? क्या क्या सोचा है तुमने? बस अब बहुत हो चुका है। ये मजबूरी और बेबसी की जिंदगी हम बहुत जी चुके हैं। अमलियात का सहारा लेना अब मेरी मजबूरी बन गया। नहीं हरान, तुम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। तुमने और तुम्हारी माँ ने मिलकर काजी साहब को कॉल दिया है कि तुम आइंदा इंसानों की जिंदगी ही गुजारोगे। तुम अपने कॉल से पिट नहीं सकते। नहीं दादा जान। हरान बेटा, काजी साहब बहुत दूर अंदेश हैं। उन्होंने कुछ सोच समझकर ही तुम्हें रोका होगा। बेटा, जब जब उनकी मर्जी के खिलाफ गए, हमें परेशानी और मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। इससे बड़ी दिक्कत और क्या हो सकती है? मेरी माँ वहां जेल में बंद है और फिर मैं कोई गलत काम नहीं करने चाहता। और सच्चाई की जीत के लिए अमल का सहारा लेना कोई गलत नहीं है। देखो हरान, इस सिलसिले में हमें जो कहना था हम तुमसे कह चुके हैं। तुम अपनी माँ से मिलने जा ही रहे हो ना, उनसे इस मसले पर बात कर लेना। जैसा वो कहें फिर वैसे ही करना। ठीक है? ठीक है दादा। टेक इट इजी। आपकी बैंडेज अब खोली जा सकती है। ये क्या हाल है? तुम रो रहे हो? मेरे आंसू पोंछ रही हैं और खुद रो रही है माँ। क्या करूं आरा, माँ हूं ना। और एक माँ अपनी औलाद की आंखों में आंसू कभी नहीं देख सकती, तड़प उठती है वो। और औलाद अपनी माँ की आंखों में आंसू देख के तिलमिला उठता है। वो उस वजह को नेस्त नाबूद कर देना चाहता है जो तकलीफ बन के उसकी माँ की आंखों से बह रहे। अपने ऊपर काबू रखो हारान, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। अपने आप कुछ भी ठीक नहीं होगा माँ, हमें ठीक करना होगा। हमें हालात को अपने हक में मोड़ना होगा। मुजरिमों को सजा देनी होगी माँ। बस हारान बस। तुम्हारे गुस्से और तेवर को देखकर मुझे फिक्र हो रही है, कहीं तुम अमल का सहारा ना लूं। ठीक समझा है आपने,
मैं आप पे हो रहे जुल्म और ज्यादतियां बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे हारा, कुछ भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि इस मुसीबत से मैं अपने आप बाहर नहीं आ सकती? तुम अच्छी तरह से जानते हो अपनी माँ को। मेरे लिए बस ये एक पल का खेल है, बस एक पल। लेकिन ना ही मैंने ऐसा किया है और ना ही करूंगी, क्योंकि किसी को दिया हुआ कॉल जानबूझकर तोड़ देना ये सही नहीं है हारा, ये गुनाह है। लेकिन नहीं हारा, हम इंसानों के बीच हैं और इंसानों के कायदे कानून के हिसाब से ही जिंदगी बसर करेंगे। और यही चाहते हैं काजी साहब। उन्हें इल्म है हमारी परेशानियों का। अगर चाहते तो हमें हमारे कॉल से आजाद कर देते। मैं आपको रोता हुआ नहीं देख सकता माँ, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, मुझसे आपकी हालत नहीं देखी जाती माँ। हारा, मुझे फक्र है तुम पर। अल्लाह ऐसी फिक्रमंद और सहादतमंद औलाद सबको दे। अपना ख्याल रखो हारा। मैं समीर, तुम्हारा शौहर? क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों? और ये तुम्हारे चेहरे पर परेशानी की लकीरें कैसे पड़ गई? तुम्हें खुशी नहीं हुई? हाँ, आई एम हैप्पी। और तुम्हारे लिए एक और खुशखबरी है सारा, जिसे तुम सुनोगी ना तो खुशी में झूमने लगोगी। बैठो बैठो ना। सारा, अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गया हूं। अब मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे साथ, इसी घर में। क्या? क्यों? तुम्हें खुशी नहीं हुई? तुम यही चाहती थी ना कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ रहे? जी जी, ये तो बहुत अच्छा फैसला किया आपने। सारा, मैं उस रेशम के चक्कर में बह गया था, मगर अब मुझे होश आ गया है। अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सारा, मुझे इस घर में तुम्हारे साथ बहुत सुकून मिल रहा है। आपको यकीन कैसे हुआ कि ये घर आपका है? सारा, रेशम ने मेरे साथ दगा किया है। पहले उसने मुझे शाहिद बनाकर झूठे प्यार का नाटक किया। दरअसल उसने एक जुनैद नाम के शख्स का कत्ल किया है और वो मुझे सबके सामने जुनैद बनाकर पेश करना चाहती थी, मगर वो पकड़ी गई। सबके सामने उसकी साजिश खुल गई और मैंने तुम्हारी जैसी बीवी पर एतबार न करके कितनी बड़ी गलती की है ना। मुझे माफ कर दो सारा, प्लीज मुझे माफ कर दो। इसमें माफी मांगने की कौन सी बात है? सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम कितनी अच्छी हो ना सारा। सारा, तुम समीर, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ सारा? अरे मैं तुम्हारा शौहर हूं, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है तुम्हारे ऊपर? जी जी, हक है, पर आप अभी अभी आए हैं ना, तो मैंने सोचा आप आराम कर लीजिए। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। सारा, मैं यहाँ आराम करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारा और तुमसे जुड़े हर शख्स का आराम हराम करने के लिए।
कुर्ता बदल लीजिए। तुम रख दो, मैं बदल लूं। तुमने खाना खा लिया? तुमने जवाब नहीं दिया। तुमने खाना खा लिया? अरसलान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? जी पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं। इतनी जल्दी हिलने डुलने लगा है। सारा क्रेडिट सादिया को जाता है। इसने दिन रात इतनी शिद्दत से खिदमत जो की है अरसलान की, हम सब सादिया के बेहद शुक्रगुजार हैं। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी? ये सब मैं नहीं करूंगी तो फिर कौन करेगा? मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि हमारी चुलबुली सादिया अपनी जिम्मेदारियां इस कदर निभाने और समझने लगेगी। हमें तुम पर फख्र है सादिया। ये सब आप ही लोगों की तरबियत का नतीजा है। भाई साहब, सादिया को हमें देकर जो एहसान आपने हमारे ऊपर किया है वो हम कभी नहीं भूलेंगे। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट तो तुम्हें मिल ही नहीं सकता सादिया। हम आज बेहद खुश हैं। मेरी बच्ची। शायद मैं ही सादिया को समझ नहीं पाया। उठिए, नाश्ता कर लीजिए। उठिए ना। सादिया, तुमने नाश्ता किया? ऐसे क्या देख रही हो? इंसान हूं मैं, इतना बुरा भी नहीं जितना तुम समझने लगी। मेरी नजरों में तो आपकी इज्जत कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। ये कह के तो तुमने और भी मुझे अपनी नजरों में गिरा दिया। मैंने तुम्हें कितना परेशान किया, कितना तंग किया, लेकिन तुमने उफ तक ना की, बल्कि तुमने हमेशा मेरे लिए अच्छा सोचा, मेरा कितना ख्याल किया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं आप? आपके दिल में नाज़िया अप्पी की जो जगह है वो मुझसे बेहतर कौन समझ पाएगा। आपने मुझे जो कुछ भी कहा है उसमें कुछ गलत नहीं है। बिल्कुल नाज़िया, बिल्कुल नाज़िया की तरह बोलती हूँ। दूसरों की कमी और उसकी गलतियों को हुनर में बदल देना। तुमने साबित कर दिया कि तुम नाज़िया की ही बहन हो। नाज़िया अप्पी और मेरी क्या बराबरी। नाज़िया अप्पी बहुत अच्छी थी, मैं उनकी बराबरी कभी नहीं कर सकती।
कोई भी जगह ज्यादा वक्त तक खाली नहीं रहती, या यूं कहूं वक्त हर गम को भर देता है। ये बात मुझे अब पता चला। लेकिन सादिया, मुझे फिर भी थोड़ा वक्त दो, तुम्हें वो हक देने के लिए जिसके तुम हकदार हो। मैं इंतजार करूंगी। बस इतनी सी बात को लेकर तुम परेशान हो रही हो सारा? You're making a mountain of a molehill. राहुल, जुनैद का यहाँ आना, आकर मेरे साथ यहाँ रहना, तुम्हें इतनी सी बात लग रही है? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना? Come on सारा, जज्बाती मत बनो। On the contrary, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि जुनैद का तुम्हारे पास लौट आना इस बात को साबित करता है कि वही समीर है। जो सारे इल्जाम हम पर लगाए गए हैं, हम उन तमाम इल्जामों से बरी हो जाएंगे। नहीं राहुल, जुनैद वो मुझे अपनी वाइफ समझ रहा है। सुबह शाम मैं इस बात से परेशान रहूंगी। You know, औरत की फितरत को समझना ऊपर वाले के बस में। सारा, मैं नहीं समझता कि मुझे तुम्हें यह एहसास दिलाने की जरूरत है कि तुम्हारे अंदर क्या ताकत, क्या कुव्वत है जिससे तुम हालात को जब चाहो जैसे चाहो बदल सकती हो। नहीं राहुल, ये इतना आसान नहीं है। उतना मुश्किल भी नहीं जितना तुम बना रही हो। सारा, दौलत आसानी से हासिल नहीं होती, उल्टा खुशकिस्मत है हम तो कि जुनैद समीर का बैरर चेक बनकर हमें मालामाल करने के लिए खुद ब खुद आ गया। अब प्लीज तुम कोई भी ऐसी अहमकाना हरकत मत करना जिससे हमारा सारा बने बनाया खेल बिगड़ जाए। तुम्हारे लिए दौलत ही सब कुछ है, कैसी बातें कर रही हो तुम सारा? तुम मेरी जिंदगी, मेरी बंदगी हो। हे जान, देखो हमने जो इतना कुछ किया है ये किस लिए सारा? ताकि तुम, मैं, हमारी आने वाली जिंदगी हसीन बने, खुशनुमा बने, इसीलिए ना। राहुल, तुम्हारे साथ बरसों बिताने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाई हूँ। कभी कभी तो तुमसे डर लगता है क्योंकि तुम जरूरत से ज्यादा मीठे बन जाते हो। सारा, सारा, जब आज तक मैं अपने आप को नहीं समझ पाया तो तुम मुझे क्या समझोगी सारा? नो, अम्मी और अब्बू को तुम्हारे जरिए सुनाई हुई इस कहानी पर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं। शैतान कभी हार नहीं मानता। अपने मकसद की कामयाबी के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगा मैं। 2 बार तकलीफ सहेंगे हम अपनी बेटी की मौत की। अगर हमें नाजिया को लौटाना ही नहीं था तो फिर हमें यहाँ क्यों भेजा? राहुल, वो एक दिन जब तुम मुझे सारी बातें बता रहे थे तब मैंने वो सब रिकॉर्ड कर लिया था। एक तरह से वो तुम्हारा कन्फेशन होता मेरे पास। क्या है ये सब? है क्या? तुमसे दोस्ती करने आया? मुझे कोई जरूरी काम है, मुझे जाने दो। हाँ, वो सिटी कहाँ है? मैं तो गई हूँ दिल से, वो जहाँ से जाएगा, बेचैन हवा की